देखिए क्वेश्चन है डीके गोयल का क्वेश्चन नंबर 1 ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है ऑन 1 अप्रैल 2007 अ लिमिटेड कंपनी परचेज अ मशीन फॉर रुपीज़ 1,90,000 एंड स्पेंड रुपीज़ 10,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। तो ध्यान है आपको, हमने बताया था कि मशीन पर किया जाने वाला खर्चा एट द टाइम ऑफ परचेज वो उसी की वैल्यू में जुड़ जाता है, बट जीएसटी नहीं जुड़ता। तो इसका मतलब क्या है, इंस्टॉलेशन के आपने 10,000 रुपये दिए, 10,000 रुपये उसकी वैल्यू में क्या हो जाएंगे, ऐड। तो मशीन कितने की हो जाएगी, 2,00,000 रुपये की, 1,90,000 पहले और 10,000 का इंस्टॉलेशन। एट द डेट ऑफ परचेज इट वॉज एस्टिमेटेड दैट द स्क्रैप वैल्यू ऑफ मशीन वुड बी 50,000 एट द एंड ऑफ 6th ईयर। आपको क्वेश्चन में कह दिया कि सबसे पहले तो परचेज वैल्यू कितनी है आपके पास, 1,90,000, उसमें आपने ऐड करोगे इंस्टॉलेशन 10,000 का, तो ये हो गई 2,00,000 रुपये। ये हो गई आपके पास ओरिजिनल वैल्यू। फिर इसमें से आप माइनस करोगे स्क्रैप वैल्यू जो कि कितनी है 50,000, और ये हो जाएगा अब आपके पास 1,50,000, और ये आएगी आपकी डेप्रिशिएबल वैल्यू। और ये 50,000 कब है, एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ ईयर दे दिया आपको, एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ मशीन दे दी 6 ईयर, 6 साल तक वो मशीन आपकी चलेगी। आगे कह रहा है गिव द मशीनरी अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट इन द बुक्स ऑफ कंपनी फॉर 4 years आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन बाय फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। तो फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड मतलब ओरिजिनल कॉस्ट वैल्यू मेथड। द बुक्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। तो स्टार्टिंग कब से हो रही है, 1 अप्रैल 2007 से, और आपको 4 साल का अकाउंट बनाना है, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। सबसे पहले आप डेप्रिसिएशन निकालिए। डेप्रिसिएशन क्या होगा, ओरिजिनल वैल्यू माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट्स। तो ये ओरिजिनल वैल्यू है आपके पास कितने की, 2,00,000 रुपए की, उसमें से 50,000 आप माइनस कर दोगे और डिवाइड कर दोगे 6 से, तो ये आ गया 1,50,000 डिवाइड बाय 6, तो कटने के बाद आएगा 25,000। तो यानी कि हर साल आप 25,000 की डेप्रिसिएशन लगाओगे। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको 2 अकाउंट बनाने हैं। पहला अकाउंट है मशीनरी अकाउंट और दूसरा अकाउंट है आपका डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मशीनरी अकाउंट बनाते हैं। मशीनरी अकाउंट, इस मशीनरी अकाउंट में डेट भी आती है, इस तरफ डेट लिखी जाएगी, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर और अमाउंट, और इस तरफ होता है डेबिट और इस तरफ होता है क्रेडिट। इस तरफ जब आती है जब मशीन बढ़ती है, मशीन जब इंक्रीज होगी तो इस तरफ आएगी और डिक्रीज होगा तो इस तरफ आएगा, ठीक है। अब देखिए मशीनरी अकाउंट में आपको मैंने बताया था कि सबसे पहली जनरल एंट्री क्या होती है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। जब आप किसी भी मशीन को खरीदते हो तो उसकी जनरल एंट्री क्या होती है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो लेजर पोस्टिंग के अनुसार क्या होगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट कर रहे हो आप, और किसकी वजह से, टू बैंक की वजह से, और वैसे भी जब इंक्रीज होगी तो डेबिट साइड में आएगी। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट होगी, और कब होगी, 1 अप्रैल 2007 में, और क्या लिखा जाएगा, टू बैंक अकाउंट, ठीक है। और कितने की मशीन खरीदी है आपने, अब देखिए यहाँ पर मशीन की वैल्यू थी 1,90,000 और इंस्टॉलेशन के थे 10,000, टोटल वैल्यू होगी 2,00,000। तो आप डायरेक्टली 2,00,000 भी लिख सकते हो यहाँ पर, तो ये हो गया 2,00,000 रुपये, ठीक है। फिर आपको डेप्रिसिएशन लगानी है। डेप्रिसिएशन कितनी लगेगी, 25,000 रुपये। अब डेप्रिसिएशन कब लगती है, डेप्रिसिएशन लगती है 31 मार्च। अब 2007 को स्टार्ट हुआ था तो 31 मार्च 2008 में जाकर
पूरा 1 साल कंप्लीट करने के बाद डेप्रिसिएशन लगेगी, तो ये लग जाएगा 2008 में। और क्या लिखेंगे, बाय डेप्रिसिएशन। कितने रुपए, 25,000 रुपये। ठीक है, तो क्या करा हमने, सबसे पहले मशीन खरीदी तो मशीन की वैल्यू इस तरफ लिखेंगे डेबिट साइड में, टू बैंक कर और फिर उस पर डेप्रिसिएशन लगाया तो इस तरफ लिखेंगे। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। फिर इसे क्लोज करा जाएगा, ये है 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए में से 25,000 आप माइनस कर दोगे तो 1,75,000 रुपये ये आ जाएगा बाय बैलेंस CD 31/3/2008 को, यानी कि 31 मार्च 2008 का बैलेंस आपका आ गया 1,75,000। अब यही बैलेंस अगले साल इधर आएगा 1 अप्रैल 2008 को। 31 मार्च के बाद का अगला दिन क्या है, 1 अप्रैल 2008 को, और यहाँ लिखा जाएगा टू बैलेंस BD कितने रुपए, 1,75,000। ठीक है, ये आ गया। अब इसमें क्या है, फिर से डेप्रिसिएशन लगेगा, तो फिर से डेप्रिसिएशन लगेगा तो 31 मार्च 2009 को फिर से डेप्रिसिएशन लगा देंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना रुपए, 25,000 रुपये। क्यों, क्योंकि हम कर रहे हैं ओरिजिनल वैल्यू मेथड से, और ओरिजिनल वैल्यू मेथड कहता है कि हर साल सेम अमाउंट कैलकुलेट होगा डेप्रिसिएशन का। फिर इसका बैलेंस निकालेंगे 1,75,000, और जो बैलेंस होता है वो दोनों तरफ लिख दिया जाता है। 1,75,000 उसमें से माइनस 25,000 तो 1,50,000 ये आ जाएगा बाय बैलेंस CD, और कब का, 31 मार्च 2009 का। ठीक है, फिर से इधर आएगा 1 अप्रैल 2009। 31 मार्च के बाद का दिन क्या है, 1 अप्रैल 2009, और क्या लिखा जाएगा, टू बैलेंस BD 1,50,000। फिर से डेप्रिसिएशन काउंट होगा इस पर, तो 31 मार्च 2010। अब 1 अप्रैल 2009 के बाद क्या आएगा, 31 मार्च 2010 आएगा, और फिर उस पर डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा बाय डेप्रिसिएशन, और कितने का, 25,000 का ही लगाया जाएगा। ठीक है, फिर से कैलकुलेट कर लिया जाएगा इस अमाउंट को, 1,50,000 1,50,000, और वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1,25,000। लिखा जाएगा बाय बैलेंस CD 31 मार्च 2010। ठीक है, क्वेश्चन में कहा था 4 साल का अकाउंट बनाना है, तो 3 साल हमारे हो गए, 1 साल और बनाना है आपको। तो ये 31 मार्च 2010 है, तो 1 अप्रैल 2010 ये आ जाएगा टू बैलेंस BD 1,25,000। फिर से डेप्रिसिएशन लगेगा 31 मार्च 2011 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 25,000 रुपये, और फिर ये 1,25,000, और यहाँ पर भी 1,25,000, और ये वैल्यू कितनी बचेगी आपके पास, 1,00,000 बाय बैलेंस CD 31 मार्च 2011। तो एट द एंड ऑफ 4th ईयर आपके जो बैलेंस ऑफ मशीन है 1,00,000 रुपये के आ गया। ठीक है ना, तो ये सिंपल सा अकाउंट बनाना होता है, ज़्यादा इसमें कोई टफ नहीं है। ठीक है, ये तो हो गया आपका मशीनरी अकाउंट। अब हम इसमें बनाएंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट को। तो देखिए, डेप्रिसिएशन अकाउंट का भी फॉर्मेट वही होता है, फॉर्मेट में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। डेप्रिसिएशन अकाउंट सेम फॉर्मेट, एक तरफ अमाउंट आएगा, फिर पर्टिकुलर डेट, अमाउंट, पर्टिकुलर और डेट। डेट लिख दी जाएगी यहाँ पर, पर्टिकुलर, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर और अमाउंट। ठीक है, अब देखिए, जब आपने सबसे पहले मशीनरी अकाउंट लिखा था और मशीनरी अकाउंट में डेप्रिसिएशन लगाई थी, तो डेप्रिसिएशन को किस तरफ लिखा था, क्रेडिट साइड। तो मशीनरी अकाउंट तो क्रेडिट हो रहा है, और डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, फिर डेबिट हो जाएगा। तो लेजर पोस्टिंग हो रही है आपकी। अब देखिए, यहाँ पर क्या है कि डेप्रिसिएशन आपका क्या होता था, एक्सपेंस होता था। तो जब भी वो स्टार्ट होगा, कहाँ से होगा, डेबिट साइड से, और
क्रेडिट में उसको राइट ऑफ किया जाएगा। तो एक्सपेंस जब भी बढ़ते हैं तो डेबिट साइड में लिखे जाते हैं और जब भी कम होते हैं तो क्रेडिट साइड में लिख दिए जाते हैं। तो आपको याद होगा डेप्रिसिएशन अकाउंट जब हमने बनवाया था कि किस तरीके से बनता है। डेप्रिसिएशन के डेबिट साइड में लिखा जाता है टू मशीनरी, टू मशीनरी। कब? 31 मार्च। सबसे पहला हमने कब लगाया था? 31 मार्च 2008 को। मशीनरी अकाउंट जब हम बना रहे थे तो सबसे पहले डेप्रिसिएशन कब लगाई थी? 31 मार्च 2008 को, ठीक है। और वो मशीनरी अकाउंट में हमने क्रेडिट करा था। तो यहाँ पर क्या होगा? डेप्रिसिएशन अकाउंट में डेबिट होगा, क्योंकि उसकी जनरल एंट्री क्या होगी थी? मशीनरी तो क्रेडिट हो रहा था, मशीनरी 2 में जा रहा था, तो डेप्रिसिएशन किस में जाएगा? डेबिट में। तो एंट्री हो रही है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी कितने से? 25,000 से, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है ये। मतलब डेप्रिसिएशन उस तरफ क्रेडिट में जा रहा था, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट में मशीनरी को डेबिट में लिखेंगे, ठीक है ना। और अगर आपको लेज़र पोस्टिंग आती है तो बहुत अच्छी बात है, ये तो और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, और फिर इसी दिन 31 मार्च 2008 को उस बैलेंस को हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। आपको याद होगा हमने बताया था जितने भी खर्चे होते हैं उनको बैलेंस में नहीं लिखा जाता, क्योंकि खर्चों को अगले साल ट्रांसफ़र नहीं किया जाता, उनको राइट ऑफ कर कर लॉस मान लिया जाता है और प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा दिया जाता है। तो 25,000 को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो कर देंगे, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसी प्रकार से 4 साल तक आप ऐसे ही करोगे। फिर अगले साल आपका क्या है? 31 मार्च 2009 टू मशीनरी 25,000, और फिर से 31 मार्च 2009 को बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 25,000। तो ये क्लोज हो जाएगा आपका 25,000, और ये भी 25,000, ठीक है। फिर से ऐसे ही 31 मार्च 2010 को टू मशीनरी 25,000, और क्लोज कर दिया जाएगा 25,000, और ये बैलेंस आ जाएगा आपका 25,000, और लिख दिया जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कब? 31 मार्च 2010 को। इसी प्रकार से अगले साल की भी डेप्रिसिएशन आ जाएगी 31 मार्च 2011 की टू मशीनरी, कितने की? 25,000 की, और फिर 31 मार्च 2011 को बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 25,000, और ये क्लोज कर दिया जाएगा 25,000 से, और यहाँ पर भी आ जाएगा 25,000, ठीक है। तो देखिए अकाउंट्स तो बहुत सिंपल हैं, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको, बस इतना ध्यान रखना है कि मशीनरी अकाउंट में 2 एंट्रियाँ होंगी, एक मशीनरी परचेज करने की और दूसरा डेप्रिसिएशन लगाने की। और डेप्रिसिएशन अकाउंट में भी 2 एंट्रियाँ होंगी, एक डेप्रिसिएशन को चार्ज करने की और दूसरा उसको राइट ऑफ करने की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने सीख लिया कि डेप्रिसिएशन कितने प्रकार से लगाया जाता है, SLM और WDV, और एक हमने क्वेश्चन कर लिया। तो अगली क्लास में हम अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप इसे समझें, और कोई डाउट हो तो कमेंट भी करें।